वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं रूडा के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि आबादी बढ़ती चली गई, शहर लाहौर में जिस कदर मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं तो वक्त की अहम ज़रूरत थी एक नया शहर आबाद करने की, और ये जिम्मेदारी उठा लीजिए रूडा ने। रावी किनारे एक नया शहर आबाद किया जा रहा है जिस पर काम तेज़ी से जारी है। अभी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि काम कितना कम्प्लीट हो गया है, कब आपको ये मुकम्मल शहर आबाद नज़र आएगा। वो लोग जो कि इसमें प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो किस तरह से यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, इस नए शहर के अहम फीचर्स क्या क्या हैं, वो मसाइल जो हमें शहर लाहौर में देखने को नज़र आते हैं आपके सामने ही है। ट्रैफिक बढ़ती चली जा रही है और फिर मास्टर प्लान बड़ा मैटर करता है जी किसी भी शहर का। अब यहाँ पे इशू ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती चली गई, आपको ग्रीनरी कम नज़र आ रही है, आबो हवा के बहुत से मसाइल। अभी कुछ ही देर बाद जाके आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो किस हद तक मुतासर हो रहा है। सांस लेना तक मुहाल होता चला जा रहा है। तो नया शहर जो कि आबाद किया जा रहा है, यहाँ पर इन मसाइल को किस तरह से देखा जा रहा है। मुअज़्ज़म अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डेप्यूटी डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव रूडा है, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच। हम तो रूडा का शुक्रिया ही अदा करेंगे कि इतना ज़बरदस्त काम करे, क्योंकि इस वक्त अहम ज़रूरत है कि आपको एक नया शहर लेके चलना है। बेसिकली आइडिया क्या था? जैसे आपने शुरू में एलेबोरेट कर दिया कि लाहौर अपनी फुल ऑक्यूपेंसी पे जा चुका है। ट्रैफिक, कंजेशन, पोल्यूशन और एयर क्वालिटी इंडेक्स, वेदर, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि आइडिया ये था कि हम लोग एक नया शहर आबाद करें ताकि लाहौर का बर्डन जो है वो उस शहर की तरफ लेके जाया जा सके। और दूसरा हमारा एक बड़ा मेजर गोल है, पर्पस है, वो ये कि हम लोगों ने रावी को रिजुविनेट करना है। सो लोग समझते हैं कि ये एक रियल एस्टेट टाइप का प्रोजेक्ट है, बट इट्स नॉट। बेसिकली ये एक एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट भी है एंड एट द सेम टाइम हम लोगों ने नया सिटी आबाद करना है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। जो हमारा मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रावी रिवर को भी रिजुविनेट करना है, उसको ट्रेन करना है, उसके अंदर जो गंदा पानी है उसको हमने वहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं। उसके अलावा ग्रीन फैक्टर को, ब्लू फैक्टर को हमने मद्देनज़र रखना है, और एट द सेम टाइम हम लोगों ने जो एक प्लान्ड सिटी होता है ना वो आबाद करना है। अब इट्स नॉट लाइक एक हैज़र्ड वे में हम लोग सोसाइटियाँ बनाते चले जाएँ या पार्क्स ही बनाते चले जाएँ। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है और चैलेंजिंग भी है, क्योंकि हमने लाहौर में ये देखा ना, रातों रात प्लाजे बन जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। आपकी टीम मैं बहुत ज़बरदस्त देखती हूँ। मैं नादिया साहिबा को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि जिस तरह से वो जाके कार्रवाइयाँ करती हैं जहाँ कहीं धुआं फैक्ट्रियाँ छोड़ी होती हैं। ये बड़ी चीज़ें अहम हैं। आप इसको स्टार्ट से देंगे ना तो लोगों में खौफ पैदा हो जाता है। अच्छा, खौफ वाली बात, हम लोग इस खौफ या फियर एलिमेंट पे नहीं चल रहे, हम हमेशा निगोशिएट करते हैं। ठीक है। हमारा एक सेट प्रोसेस है, प्रोसीजर है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कोई इशू हमें नज़र आता है तो हम सबसे पहले उसको डायलॉग से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और देन हमारा मैकेनिज़्म है कि हम लोगों ने कुछ वार्निंग्स होती हैं या हम एक टेबल पे बैठ के हम ये कहते हैं कि हम इसको डिस्कस करके अगर सॉर्ट आउट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम किसी चीज़ में फोर्स्ड इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर रहे हैं। प्लस जो आपने प्लानिंग की बात की, तो जो प्लान्ड सिटी होता है ना, जैसे रातों रात आप कह रही हैं ना प्लाजे बन गए, तो हमारे पास हर चीज़ के लिए डिपार्टमेंट है। जैसे अब डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल है, तो अब कितनी सोसाइटीज़ बन सकती हैं। जैसे हमारा मास्टर प्लान है उसके अंदर प्रिसेंक्ट्स हैं। जैसे यूके में कॉन्सेप्ट है बरोज़ का या काउंटीज़ का, उसमें ऐसे होता है कि हर प्रिसेंक्ट या हर काउंटी में एक स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है और उसमें क्या क्या अमेनिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कितना ग्रीन एंड ब्लू फैक्टर होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए या नहीं, वो सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हम लोग इधर न्यू रावी सिटी में लेकर आए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये नहीं चाहते कि लोग कहें कि जी ये जो नया सिटी बन रहा है ये किसी सूरत भी लाहौर से कम है। हम चाहते हैं कि एक तो सबसे वन एक्सेसिबिलिटी, कि जब वहाँ तक पहुँचने का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत अच्छा और बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू कि हम ये चाहते हैं कि जो इसमें हम फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ दे रहे हैं वो किसी सूरत भी लाहौर से कम नहीं होनी चाहिए। चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो कमर्शियल या हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं, वो कोई भी लाहौर से कम नहीं होना चाहिए। तो हम एक पैरेलल ट्विन सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें लोग प्रिविलेज्ड फील करें।
अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, दिस इज़ द राइट टाइम टू इस्टेब्लिश देयर सेटअप। एक्सपेंशन जिन्होंने करनी है वो रूडा में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट वी आर एट अ वेरी कंपेटिटिव प्राइस। तो क्या जिन्होंने बहुत बड़े प्लॉट खरीदने हैं, ज़्यादा पैसे, वही के रूडा में आप 3-5 मरले का प्लॉट भी आसानी से? रूडा में हमारे कुछ इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स भी हैं। ओके। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि रूडा एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। हम लोग, हमारी कोशिश ये है कि हम गवर्नमेंट से पैसे ना लें, हम लोग खुद सेल्फ सस्टेन करें, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ अपने ऑपरेशन एंड कैपिटल एक्सपेंसेस भी मीट करने हैं एंड एट द सेम टाइम हमने रिवर के ऊपर भी पैसे लगाने हैं। तो जब तक हम पैसे नहीं कमाएंगे तब तक हम लोग सस्टेन नहीं कर सकेंगे। सो इस तरह से हमारी कुछ सोसाइटीज़ हैं, कुछ ऐसी जॉइंट वेंचर्स हैं हम लोगों ने किए हुए हैं लैंड से रिलेटेड, जिसमें हमने कुछ अपनी इंडिजिनियस, जैसे हमारी चहारबाग 1 के नाम से एक सोसाइटी है, चहारबाग एनक्लेव के नाम से अभी एक न्यूली लॉन्च हुई है रीवा के नाम से। तो ये सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि ओपन फॉर जनरल पब्लिक हैं। तो इसमें अगर आप चहारबाग देखें तो लोग क्या करते हैं कि पहले बड़ी बड़ी गेट्स सोसाइटी के बाहर बना देते हैं और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स लगा देते हैं, अंदर कुछ होता ही नहीं है, और लोग उसी को देख के प्लॉट्स वगैरह और जो है वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह ख़रीद लेते हैं। बट हम लोगों ने क्या किया, हमने इसका उलट किया। हम लोगों ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर आप चहारबाग विज़िट करें तो अभी तक चहारबाग पे हमने गेट नहीं लगाया, बल्कि सारी अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेट कर दी, सारे सीवरेज और जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो सब कुछ वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद है, और वो इट्स ऑल सोल्ड। तो हमारी जो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन सच प्रोजेक्ट्स एंड इट्स ओपन टू ऑडियंस। तो जो भी ऑडियंस 3-5 मरले का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, दे कैन कम टू अस, प्लस उसमें गवर्नमेंटल सपोर्ट है। हम लोग फाइल बेस्ड काम नहीं करते। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। यस, सो हमारा काम इन्वेंट्री बेस्ड है। सो व्हेनेवर यू बाय एनीथिंग फ्रॉम रूडा इट विल बी ऑन ग्राउंड। ठीक है। तो ये चीज़ ही नहीं है कि आपको जो है ना वो कहेंगे जी ये बैलेटिंग में निकलेगी या कुछ इस तरह। खरीदना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी हैं, फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी हैं, और हम लोगों की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। इट्स नॉट लाइक कि जो रियल एस्टेट के लोग जिस तरह से करते हैं, किस तरह से रिकवरीज करते हैं, वो हम लोगों ने इसको बहुत स्ट्रीमलाइंड और बहुत प्रोफेशनल तरीके से, हमारी पूरी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है जो कि इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रही है। चलिए जी, वी रियली अप्रिशिएट। यहाँ तो लोगों को पता चलता है जी, सारी ज़िंदगी आप किस्तें देते रहे, आपके पास फाइल थी और एंड पे जाके जी पता चला कि अब तो आपके पास कुछ भी नहीं रहा। तो ज़बरदस्त ये चीज़ है कि जी कम से कम, क्योंकि देखिए घर बनाना हर किसी का ख्वाब है और इसके लिए आप पूरी ज़िंदगी तक दो करते रहते हैं, और एंड पे जाके इस तरह से कुछ हो जाए तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठे। हमने इतने सारे मुतासरीन देखे हैं जिनका कुछ भी नहीं हो सका। सो अब आ जाए जी, अब हमें जो इश्यूज नज़र आ रहे हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली नस्लों को ये फेस करने पड़ेंगे। बार बार एक चीज़ कही जा रही है, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम होती चली जा रही है। तो मुझे तो कराची वाले हालात याद आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली नस्लों को टैंकर में पानी भर के इस्तेमाल करना पड़े। तो नए शहर में इन चीज़ों को कैसे देखा जा रहा है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि जैसे मैंने कहा कि इट्स अ प्लान्ड सिटी, और प्लान्ड सिटी इट्स नॉट जस्ट ब्रिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट कि हम सिर्फ डेवलपमेंट करें। जब तक इसमें ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोविजंस फ्रॉम डे 1 नहीं रखी जाती, तो अगेन वो फिर एक रैंडम ग्रोथ के ऊपर जो है वो चला जाता है, स्पॉन्टेनियसली ग्रो करना शुरू करता है। सो जो हमारे रेलेवेंट एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, हाइड्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये सब लोग, एक हमारा फेस है जो लोग देखते हैं, एक वो चीज़ें जो बैक एंड के ऊपर चल रही होती हैं जो लोग देख शायद नहीं पाते। और आई बिलीव कि सिटी 42 इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब कि जो लोगों को सामने लेकर आ रहा है, लोगों को पता चले, मैसेज को पता चले कि हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर ये चीज़ें जो लोग घर पे सोए हुए हैं या जो लोग जिनको इतनी अवेयरनेस उस चीज़ के बारे में नहीं है, उनके सामने ये चीज़ें लेकर आएँ कि हमारी हाइड्रोलॉजी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, हमारी इंजीनियरिंग टीम इसके ऊपर काम कर रही है कि जो अंडर जो ग्राउंड है, जो वाटर लेवल है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, प्रिजर्व करना है, और किस तरह से कंजर्वेशन करनी है। सो द डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग ऑन दैट एंड वी आर मेकिंग श्योर कि जो न्यू सिटी है उसमें ये इस किस्म के चैलेंजेस ना हो। प्लस हमारे डैम्स बन रहे हैं, बैराजेस बन रहे हैं जो मास्टर प्लान का हिस्सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड देयर आर लॉट मोर जो कि हम लोग इसके अंदर प्लानिंग में चल रहे हैं। तो अगेन द पॉइंट इज़ कि ये चीज़ें पार्ट ऑफ द प्लानिंग है, पार्ट ऑफ मास्टर प्लान है, और विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको प्रोग्रेस नज़र आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये शहर जो है ये 2040 2050 तक आपको इस्टेब्लिश नज़र आएगा। सो अभी हम इसकी डेवलपमेंटल फेज़ के ऊपर हैं, जेवीज़ चल रही हैं, लोगों के साथ कोलैबोरेशंस चल रही हैं, बड़े बड़े लैंड पॉकेट्स जो हैं हम लोग उसको एक्वायर कर रहे हैं, कंजोर्शियम्स चल रहे हैं। सो अभी वी आर एट अ वेरी इनिशियल फेज़, बिकॉज यू नो कि ये 2021 में स्टार्ट हुआ है, फॉर्मली 2021 में स्टार्ट हुआ है।
तो अभी 3-4 साल में हम लोगों की सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है, हम सस्टेन कर रहे हैं। रिवर अगर मैं बात करूं, जस्ट टू गिव ऑडियंस एन एग्जांपल कि हम लोग प्रोग्रेस की पेस क्या है, कि अभी हम लोगों का जो टोटल रिवर लेंथ है वो 46 किलोमीटर्स है। तो 46 किलोमीटर्स में हम लोग 9 किलोमीटर्स तक रिवर को ट्रेन कर चुके हैं। उसको हम उसके ऊपर जो हमारा प्लान था और प्रोजेक्टेड वर्क था प्रपोज, वो हम सारा कंप्लीट 9 किलोमीटर्स तक कर चुके हैं। सो ये अपने जो टाइमलाइंस हमने सेट की हुई हैं 46 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए, इंशाल्लाह वी विल बी अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस। एज यू सेड कि आपने कहा कि जी हम प्लान्ड सिटी की बात कर रहे हैं। सो हमारे यहाँ तो ये है कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। एक घर है, वहाँ पे किसी ने फैक्ट्री बना ली। सो ये कैसे इंश्योर किया जाएगा आसपास वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो? यहाँ पर रिहायशी इलाकों में धड़ाधड़ स्कूल खुलते जा रहे हैं, अकेडमीज खुलती जा रही हैं, जो लोग रह रहे हैं उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्लानिंग का हिस्सा ये चीज़ें भी हैं कि अगर वहाँ पर रिहायशी इलाका है तो बस कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब जैसे रूडा इज़ एन अथॉरिटी, सो अथॉरिटी का मतलब क्या है कि कोई भी लैंड की सेल, परचेज और ट्रांसफ़र वो रूडा की ऑथराइजेशन के बगैर नहीं हो सकेगी रूडा ज्यूरिसडिक्शन में। बेसिकली आई एम सॉरी टू से हमारे सामने एलडीए वाला एक वो कॉन्सेप्ट है ना, सो उसके अंडर भी ये सब चीजें हो रही हैं। हाँ। तो इसीलिए मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, अपने नाजरीन को भी बताना चाह रही हूँ। हाँ, नहीं दैट्स वेरी गुड। तो जो हमारी जो अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली जो अप्रूवल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी कम्स और वो कहता है कि जी मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल चीज़ लेना चाहता हूँ, तो वो रेजिडेंशियल के लिए ही यूज़ करेगा। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज़ें हैं। और अब अगेन आपको पता है पाकिस्तान में जो लोग वायलेशंस करते हैं तो वो सूनर और लेटर तो कुछ ना कुछ पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग बोनाफाइड और जेन्युइन लोगों को दें चीज़ें, ताकि इनका जो यूजेज है या जो जिस पर्पस के लिए कोई चीज़ एक्वायर की गई है वो उसी के अकॉर्डिंगली यूज़ हो। क्योंकि ये देखें हर जगह पे स्लिपेज तो होता ही है, लोग बेईमानी तो करते ही करते हैं। बट अगेन हमारी यही कोशिश होती है कि जो ड्यू डिलिजेंस है एट द बिगिनिंग कि हम किन लोगों को दे रहे हैं बड़ा मैटर करता है। तो अगर हम राइट लोगों को अपनी चीज़ें जो हैं वो दे रहे हैं, या उनको हम लोग गाइडलाइंस दे रहे हैं कि हम लोग कितना % कमर्शियल है, कितना % रेजिडेंशियल है, कितना % अमेनिटी है, कितना % हमने खुला छोड़ना है। सो अगेन वो उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर हम लोगों ने 20% या 15% हमने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए रखा हुआ है, हम उसको स्ट्रेच करके 40% पे लेते, तो इस तरह से नहीं होगा। सही। अब लेट्स सपोज अगर मुझे घर लेना ना, तो मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी लाजम मलजूम है कि अच्छा बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी होनी चाहिए, आपके डोर स्टेप पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। सो क्या इस तरह से प्लान किया जा रहा है रिहायशी इलाकों के, आपको बहुत दूर ना जाना पड़े, आपके डोर स्टेप पे ये चीज़ें अवेलेबल हो? हर प्रिसिंक्ट की हमारे मास्टर प्लान में ना हमने प्रिसिंक्ट वाइज डिवाइड किया, तो टोटल 9 प्रिसिंक्ट्स हैं। हर प्रिसिंक्ट में पॉपुलेशन होल्डिंग कैपेसिटी है। उस पॉपुलेशन होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक प्लान किया हुआ है कि इधर इतने स्कूल्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इतनी मस्जिदें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इतने कॉलेजेस, इतने हॉस्पिटल्स, इम्यूनिटीज़, इतने पार्क्स, ये क्या चीज़ें होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जब हम लोग इसको डेवलप करेंगे तो उससे ज़्यादा अगर कोई आना चाहता है, फिर हम ये देखेंगे कि क्या कोई बहुत बड़ा नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसमें अगेन हम लोग देखेंगे कि किस प्रिसिंक्ट में, किस एरिया में, कैचमेंट एरिया है, कहाँ पे वो चीज़ आएगी। तो द पॉइंट इज़ कि हम लोगों ने जो हमारा मेन फोकस है ना, वो एंड यूज़र को एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। सो इट्स नॉट लाइक कि हम लोग कहें यार मैं तो सज़ा में फंस गया, रूडा में आके मैंने घर बना लिया, या रूडा में आके मैंने कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, बट जो इन्होंने क्लेम्स किए थे वो क्लेम्स वैसे नहीं हैं। सो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जो लोगों के साथ कमिटमेंट करें एट द बिगिनिंग, वो उसको उसके अकॉर्डिंगली ही फुलफ़िल करें। तो जैसे हम बार बार इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि जो प्लानिंग हम लोगों की है वो प्लानिंग इसी तरह से कि एंड यूज़र को एक एक्सपीरियंस मिले, एंड यूज़र को वो कमिटमेंट मिले, जो कि अब जैसे आपने कहा कि अगर आसपास एकेडमीज खुल गई हैं, देखिए उनकी भी ज़रूरत तो है अगेन, बट एक प्लान सिस्टम, लेकिन प्लान अगर नहीं होगा तो वो फिर रैंडमली हर किसी के साथ वो बनती चले। तो हमने ये रखना है कि जो इवन देखें ना, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मैटर करते हैं कि अगर आपकी तंग हमारे जो चहारबाग है या हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत वाइड और बहुत ही वो जिसे कहते हैं ना कन्वीनियंट है। तो वहाँ पे कंजेशन आपको हमारी सोसाइटीज़ वगैरह में नज़र नहीं आएंगी।
लेकिन जो अब आप देखें जो अनप्लान्ड होती हैं, ये जो रैंडम या स्पॉन्टेनियसली सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ ग्रो करती चली जाती हैं, तो वहाँ पे आपको पता है तंग गलियाँ भी हैं, वहाँ पे मल्टीपल ट्रैफिक इश्यूज़ भी हैं, बिजनेसेस अगर खुल जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक मोहल्ले में एक हॉस्पिटल या एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बना लिया तो आपको वहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता, इतनी गलियाँ। बिल्कुल ऐसे। तो अगेन वही वाली बात है, इट्स अबाउट द कंट्रोल दैट यू इम्प्लीमेंट। चले जी, वी रियली होप कि जिस तरह से ये प्लान बताया जा रहा है इस तरह से इम्प्लीमेंट हो, लोगों को एक प्लान सिटी मिले जहाँ पर सहूलियात के साथ साथ उनको एक्चुअली रहने का पता भी चले कि भी एक अच्छी जगह पर रह रहे हैं। सो इस पर रूडा बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। गुड लक आपको कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।